नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, क्या मृत्यु हर कहानी का अंत होती है या यह उन अधूरे संवादों को पूरा करने का एक अवसर है जो पृथ्वी पर अधूरे रह गए थे? क्या होता है जब दो ऐसे लोग अनंत काल में एक दूसरे के सामने आते हैं जिनके बीच पृथ्वी पर केवल कटुता, अपमान और अधूरे प्रश्न थे? एक तरफ यज्ञ की अग्नि से जन्मी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी और दूसरी तरफ समाज द्वारा तिरस्कृत अपनी पहचान के लिए लड़ता हुआ एक महान योद्धा अंगराज कर्ण। धरती पर जब भी वे मिले उनके बीच केवल मौन, पीड़ा और तीखे शब्द थे। लेकिन आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ कोई राजपाट नहीं, कोई समाज नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, केवल आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। आज हम जानेंगे कि स्वर्ग की उस सुनहरी भूमि पर क्या हुआ जब द्रौपदी और कर्ण का आमना सामना हुआ। यह एक ऐसा संवाद है जो आपके आंसू नहीं रोक पाएगा, एक ऐसी कहानी जो घृणा पर करुणा की विजय को दर्शाएगी और एक ऐसी सच्चाई जो आत्मा को शांत कर देगी। इसलिए मेरे साथ इस अलौकिक यात्रा के अंत तक बने रहे, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाला है वह आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने कर्मों के बोझ और पुण्य के प्रकाश के साथ एक नए लोक की ओर यात्रा करती है। द्रौपदी की आत्मा, जिसने पृथ्वी पर अकल्पनीय पीड़ा सही थी, जिसने एक पूरे युग के अधर्म का भार अपने कंधों पर उठाया था, अब वह एक ऐसे स्थान पर थी जहाँ केवल शांति थी। यहाँ न तो कोई अपमान का भय था, न किसी प्रतिज्ञा का बोझ। चारों ओर मंद मंद बहती सुगंधित पवन, पारिजात के पुष्पों की महक और एक दिव्य संगीत जो आत्मा को सुकून दे रहा था। उन्होंने अपने पांचों पतियों को देखा जो अपने अपने पुण्य के अनुसार स्थान पा चुके थे। पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न भी शांत थे। जब कुछ ऐसा ही था जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णित था, एक अनंत शांति, एक परम सुख। फिर भी द्रौपदी के मन के किसी कोने में एक अव्यक्त सी पीड़ा थी, एक अधूरापन था। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो पृथ्वी पर कभी पूछे नहीं जा सके और कुछ ऐसे उत्तर थे जो कभी सुने नहीं जा सके। एक दिन जब वह महान सरोवर के किनारे टहल रही थी, जहाँ जल इतना निर्मल था कि उसमें अनंत ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब दिखाई देता था, उनकी दृष्टि एक तेजस्वी आत्मा पर पड़ी। उस आत्मा के चारों ओर एक सुनहरे कवच जैसा प्रकाश था, मुख पर एक शांत मुस्कान थी और नेत्रों में सहस्त्रों सूर्यों का तेज। ये वही नेत्र थे, वही मुख था जिसे उन्होंने पृथ्वी पर कई बार देखा था, कभी स्वयंवर में आशा से चमकते हुए, कभी भरी सभा में विवशता से झुकते हुए और कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच जूझते हुए। वह अंगराज कर्ण थे, पृथ्वी पर उनका सबसे बड़ा विरोधी, उनके अपमान का एक साक्षी और एक ऐसा रहस्य जिसे वह कभी समझ नहीं पाई। एक क्षण के लिए द्रौपदी के हृदय में वह पुरानी पीड़ा और क्रोध की एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन स्वर्ग की भूमि का प्रभाव ही ऐसा था कि क्रोध करुणा में बदल गया और पीड़ा जिज्ञासा में। उन्होंने देखा कि कर्ण के मुख पर अब कोई देश नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। कर्ण ने भी द्रौपदी को देखा और उनके चेहरे पर भी कोई घृणा या उपवास का भाव नहीं आया, बल्कि एक हल्का सा आश्चर्य और फिर एक सम्मानजनक स्वीकृति का भाव प्रकट हुआ। वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़े और उस निर्मल सरोवर के किनारे आकर रुक गए, जहाँ कोई तीसरा नहीं था। केवल दो आत्माएं थीं जो अपने लौकिक जीवन के सारे आवरण उतार चुकी थी। मुड़ते हुए कर्ण ने ही पहला शब्द कहा। उनकी आवाज में न तो कोई अधिकार था, न कोई कड़वाहट, केवल एक गहरी शांति। प्रणाम यक्षिणी, इस दिव्य लोक में आपका स्वागत है। द्रौपदी ने उन पर ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें पांचाली या द्रौपदी नहीं बल्कि यक्षिणी कहा, उनके जन्म का प्रतीक, उनके अस्तित्व का मूल। द्रौपदी ने भी उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रणाम यंगराज, या अब मैं आपको सूर्य पुत्र कहूँ। कर्ण के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। यहाँ न कोई अंगराज है, न कोई सूर्य पुत्र और न ही कोई सूत पुत्र, यहाँ केवल आत्माएं हैं। पांचाली, केवल कर्म और उनकी समृद्धियाँ हैं। द्रौपदी के हृदय में जो प्रश्न सदियों से दबे थे
वे अब बाहर आने को व्याकुल थे। उन्होंने साहस बटोर पूछा, एक प्रश्न था मेरे मन में जो मैं पृथ्वी पर आपसे कभी नहीं पूछ सकी। क्या आज मैं पूछ सकती हूँ? करण ने शांत भाव से सिर हिलाया। अवश्य पूछिए, यहाँ कोई रहस्य नहीं है। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था, जब एक स्त्री की असमिता को तार तार किया जा रहा था, तब आप भी वहाँ थे। मैं मानती हूँ कि आप अपने मित्र के वचन से बंधे थे, लेकिन आपकी आंखों में मैंने सदा एक धर्म का तेज देखा था। आप एक महान योद्धा थे, एक दानी थे। फिर आपने उस अधर्म का साथ क्यों दिया? आपने मुझे उल्टा और बंदगी जैसे शब्द क्यों कहे? क्या आपकी आत्मा ने आपको एक बार भी नहीं धिक्कारा? ये प्रश्न पूछते हुए द्रौपदी की आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि वह केवल एक प्रश्न नहीं बल्कि उनके जीवन भर की पीड़ा थी। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस पूरे दृश्य को फिर से जी रहे हो। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने कहा, आपका प्रश्न उचित है यक्षिणी, और इसका उत्तर दिए बिना मेरी आत्मा को भी पूर्ण शांति नहीं मिल सकती थी। उस दिन उस सभा में मैं केवल एक मित्र नहीं था, मैं अपनी पूरी जिंदगी के अपमानों का एक पुतला था। जब आपने स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र कहकर अस्वीकार किया था, तब मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। वह मेरा अपमान नहीं था, वह मेरी योग्यता का, मेरे पुरुषार्थ का अपमान था। और जब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया तो मैं उसका ऋणी हो गया। उस सभा में जब दुशासन आपका चीरहरण कर रहा था तो मेरा हृदय भी जल रहा था, लेकिन मेरे कानों में आपके शब्द गूंज रहे थे और मेरे सामने मेरे मित्र का दिया हुआ सम्मान था। मैंने जो शब्द कहे वे मेरे नहीं थे, वे मेरे भीतर बैठे उस अपमानित तिरस्कृत करण के थे, जो वर्षों से सम्मान की एक बूंद के लिए तरस रहा था। मैंने आपको अपमानित करके स्वयं को सही सिद्ध करने की एक विफल चेष्टा की थी, लेकिन मैं आपको एक सत्य बताऊं, जिस क्षण मैंने वे शब्द कहे उसी क्षण मेरी आत्मा मर गई थी। मेरा तेज, मेरा पुण्य, सब कुछ उसी क्षण भस्म हो गया था। मैं उस दिन से हर रात सोया नहीं, हर क्षण उसी अग्नि में जलता रहा जिसमें आप जल रही थी। आपका अपमान केवल आपका नहीं था, वह पूरी मानवता का अपमान था, और मैं उस पाप का भागीदार बना। अनंत काल तक खेद रहेगा। द्रौपदी ने करण के इस पश्चाताप पर क्या कहा, क्योंकि कहानी का सबसे मार्मिक मोड़ तो अब आने वाला है। द्रौपदी करण के इन शब्दों को सुनकर सतवत रह गई। उन्होंने हमेशा करण को एक अहंकारी और अधर्मी योद्धा के रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें उस कवच के पीछे छिपा एक घायल हृदय दिखाई दिया। द्रौपदी की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन ये क्रोध के नहीं, करुणा के आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती थी कि मेरे शब्दों ने आपके हृदय पर इतना गहरा घाव किया था। स्वयंवर के समय मैं स्वयं अपने पिता के वचन और अपने भाई की हट से बंधी थी। मेरे मन में आपकी वीरता के लिए सम्मान था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मेरे मुख से वे शब्द निकल गए जिनका मुझे भी बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। शायद हम दोनों ही परिस्थितियों के दास थे। आप अपने मित्र के ऋण के और मैं अपने कर्मों और प्रतिज्ञाओं की। करण ने कहा, नहीं पांचाली, आप परिस्थितियों की दास नहीं थी। आप तो उस युग की परिवर्तन की सूत्रधार थी। आपका जन्म ही अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। आप वो अग्नि थी जिसमें जलकर इस धरती को पवित्र होना था। हम सब तो केवल पात्र थे उस महागाथा के जिसे स्वयं नारायण ने रचा था। मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणा, हम सब जानते थे कि हम अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन हम सब अपने अपने वचनों और व्यवस्थाओं में इतने जकड़े हुए थे कि हम देख कर भी अनदेखा करते रहे। आपके अपमान ने हमें उस निद्रा से जगाया। आपके खुले केसों ने हमें हमारी प्रतिज्ञाओं से ज्यादा धर्म का महत्व समझाया। द्रौपदी ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, एक बात और है जो मुझे सदा कचोटती रही। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, तब आप जैसे महारथी ने भी अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर उस अकेले बालक पर प्रहार किया। ऐसा अधर्म क्यों? करण के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। वह मेरे जीवन का सबसे काला दिन था।
पांचाली, मैं उस युद्ध में अपने पुत्रों को खो चुका था। मेरा मन विस्पत हो चुका था। दुर्योधन की मित्रता और प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को पूरी तरह से ढक लिया था। जब मैंने उस बालक पर प्रहार किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही पुत्र पर प्रहार किया हो। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल अभिमन्यु नहीं मरा था, उस दिन कर्ण भी मर गया था। शेष योद्धा केवल एक मर्त शरीर लड़ रहा था। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय पूरी तरह से पिघल गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे सूर्यपुत्र, मैंने आपको सदा अपना शत्रु समझा, आपको अपने अपमान का कारण माना, लेकिन आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप भी उतने ही पीड़ित थे जितने हम। आप एक महान योद्धा थे, लेकिन आपको कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप अधिकारी थे। आपको एक महान पुत्र का प्रेम मिला, लेकिन आप उसे कभी स्वीकार नहीं कर सके। आपको एक मित्र मिला, लेकिन उसने आप धर्म के मार्ग पर धकेल दिया। मैं आपकी पीड़ा को समझ नहीं सकी, कृपया मुझे क्षमा कर दे। द्रौपदी के मुख से क्षमा शब्द सुनकर कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने द्रौपदी को देखा, जिनकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं, केवल शुद्ध करुणा और सम्मान था। कर्ण ने भी हाथ जोड़ लिए। नहीं यक्षिणी, क्षमा तो मुझे मांगनी है। एक स्त्री के सम्मान की रक्षा न कर पाने का पाप सबसे बड़ा पाप होता है, और मैंने वह पाप किया। मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। यदि मैं उस सभा में आपके पक्ष में खड़ा हो जाता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन शायद यही विधि का विधान था। हमारे कर्म, हमारी पीड़ा, हमारा संघर्ष, यह सब उस महायज्ञ की आहुति थी जिसे धर्म की स्थापना होनी थी। तभी एक दिव्य प्रकाश उन दोनों के बीच प्रकट हुआ, और उस प्रकाश में से भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि उभरी। चिर परिचित मुस्कान थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, कर्ण, आज तुम दोनों ने एक दूसरे के सत्य को स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हारी आत्माएं अब पूर्ण रूप से मुक्त है। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, सखी, तुम अग्नि से जन्मी थी और तुम्हारा कार्य ही था कि तुम अधर्म, अहंकार और असत्य को जलाकर भस्म कर दो। तुम्हारी पीड़ा साधारण नहीं थी, वह युग की पीड़ा थी। फिर वे कर्ण की ओर मुड़े। हे राधे, तुम्हारा तेज और तुम्हारा दान अतृप्त था, लेकिन तुम्हारी परीक्षा सबसे कठिन थी। तुम्हें पहचान, सम्मान और धर्म के बीच चयन करना था। तुमने मित्रता को चुना और अपना हर वचन निभाया। यही तुम्हारा धर्म था और यही तुम्हारी परीक्षा भी। तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक ने अपमान सहकर धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो दूसरे ने अधर्म का साथ देकर भी अपनी मित्रता और वचनबद्धता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। तुम दोनों का संघर्ष ही आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगा कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और करुणा का ही मार्ग आत्मा को शांति देता है। भगवान कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर द्रौपदी और कर्ण की आत्मा को परम शांति का अनुभव हुआ। उनके मन के सारे बोझ, सारे प्रश्न, सारी पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इस बार उनकी आंखों में न कोई शिकायत थी, न कोई पश्चाताप। एक दूसरे के लिए असीम सम्मान और स्वीकृति थी। वे समझ चुके थे कि वे शत्रु नहीं बल्कि उस महान दिव्य योजना के सहयात्री थे जिनका उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना। द्रौपदी ने कर्ण के उस प्रकाश को देखा जो उनके कवच से निकल रहा था, और आज वह समझ गई कि वह केवल एक भौतिक कवच नहीं बल्कि उनके पुण्य, उनके दान और उनकी सहनशीलता का तेज था। और कर्ण ने द्रौपदी के स्वरूप को देखा और वह समझ गए कि वह केवल एक स्त्री नहीं बल्कि स्वयं महाकाली का वह अंश थी जो अधर्म का संहार करने के लिए अवतरित हुई थी। उस दिन मानसरोवर के किनारे दो महान आत्माओं ने एक दूसरे को क्षमा करके और एक दूसरे के सत्य को समझकर मोक्ष को प्राप्त किए। उनकी कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि घृणा और प्रतिशोध हमें केवल बांधते हैं, जबकि करुणा और क्षमा हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, द्रौपदी और कर्ण के मिलाप की कहानी, किंतु मामरिक कहानी जो हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके कर्मों के एक पक्ष से नहीं आंकना चाहिए।
एक पक्ष से नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी होती है, एक पीड़ा होती है, जिसे समझने के लिए हमें घृणा का चश्मा उतारकर करुणा का हृदय अपनाना पड़ता है। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि कर्ण वास्तव में एक नायक थे जो परिस्थितियों के शिकार हुए, या द्रौपदी का संघर्ष बड़ा था? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।